अपनी पीठ पर चंद्रयान 3 को लेकर जब इसरो का बाहुबली रॉकेट LMB-3 14 जुलाई को रवाना हुआ था, तो वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद की पोटली भी ले गया था। चांद पर जाने की ये जो उम्मीद है ना, ये हर भारतीय के दिल में खुशी बनकर झूमेंगी। पूरा देश दुआएं कर रहा है कि पिछली बार जो कसर रह गई थी, इस बार सब मंगल ही मंगल हो। जी हाँ, आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद इरादों के साथ रवाना हुआ भारत का चंद्रयान 3 मिशन पर रवाना होने के लिए कब से तैयार था। पूरे देश को बेसब्री से चंद्रयान के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग का इंतजार था। सांप और साधुओं का देश कहे जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर निराशा, लेकिन इस बार स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बनने के लिए तैयार है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये वो समय और तारीख है जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद है, एक सपना है जिसको पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुलाई 2019 को जो भेजा गया था चांद की सतह पर, लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग में करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। जी हाँ, और नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रमुख को गले लगाकर सांत्वना दी थी, जिससे सीखते हुए इसरो ने इस बार कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कमर कसी है। सारी तैयारियां हो गई हैं, बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान है। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की तरह क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर पर उतरेगा। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। इसलिए चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिहाजा इसरो की तैयारी मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। यही नहीं, चंद्रयान 2 को चंद्रयान 3 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। अब आपको बता दें कि पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं और साथ ही चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर और विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फूल प्रूफ है। गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। 14 जुलाई चंद्रयान 3 को LMB-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। खास बात यह है कि LMB-3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV Mk3M1 का ही अपग्रेड वर्जन है। पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान को बाहर निकालने और फिर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर दूरी को कम करने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। चंद्रयान के चंद्रमा की ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद शुरू होगी असली परीक्षा, जिस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि वहीं पर हम पिछली बार असफल हो गए थे। पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंचने और फिर पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काटते हुए ऊपरी ऑर्बिट से निकले ऑर्बिट तक पहुंचाना है। इसरो की योजना के मुताबिक चंद्रयान के साथ जा रहा लैंडर विक्रम 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर स्थिति अनुकूल नहीं रहती है तो वक्त बदला भी जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिशन चंद्रयान 2 ने न सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में आसानी से प्रवेश किया था, बल्कि चंद्रमा की सतह से
2 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा। चंद्रयान 2 के नतीजे इसरो के सामने हैं। पिछले 4 सालों में इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 के नतीजा से काफी कुछ सीखा है। ऐसे में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर रोवर के चांद की सतह पर चलने तक हर एक चीज पर खास ध्यान रखा जा रहा है। लैंडर विक्रम के साथ भेजा जा रहा रोवर चंद्रमा के सतह पर चलकर डाटा जुटाएगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा जिसे वह लैंडर विक्रम को भेजेगा और लैंडर विक्रम चांद का डाटा इंडियन टीम स्पेस नेटवर्क के जरिए इसरो को शेयर करेगा। इमरजेंसी के हालात में लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से संपर्क कर सकता है। वहीं चंद्रयान के साथ भेजा गया प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों और एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। साथ ही वो ये भी पता करेगा कि क्या वहां पर रहा जा सकता है या फिर नहीं। साफ लफ्जों में कहें तो इसरो की कोशिश एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की है, यानी एक तीर से 2 नहीं, कई निशाने। साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों? चांद के साउथ पोल को लेकर लंबे समय से वैज्ञानिकों में दिलचस्पी बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी की संभावना है। वैज्ञानिकों को अंदाज है कि हमेशा छाया में रहने वाले चंद के इस इलाके में पानी और खनिज होने की संभावना है। हालांकि पानी की मौजूदगी चांद के साउथ पोल पर भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में अत्यधिक ठंडा तापमान रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ फंसी हुई कोई भी चीज बिना बदलाव के समय के साथ जमी रहेगी। इसीलिए इससे सौर मंडल के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इस इलाके की सतह ग्रह के निर्माण को और गहराई से समझने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही भविष्य के मिशन के लिए संसाधन के तौर पर इसके इस्तेमाल करने की क्षमता का पता चल सकता है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर ही क्यों भेजा जा रहा है? चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष की खोज का प्रयास किया जा सकता है। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त परीक्षण मंच है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन भी स्थापित किया जा सकते हैं। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचकर क्या मिलेगा? चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए यह खोज बहुत जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को ये दिखाने के लिए भी ये मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर है। और साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना है और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चंद्रमा। क्योंकि पृथ्वी का चक्कर काट रहे चंद्रमा तक पहुंचना हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पर थे तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में चंद्रयान इस बार झंडा गाड़ देगा या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए। वैसे मुझे तो लगता है कि झंडा गाड़ ही देगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।